भारत में दिखाई जाएगी इंडिया चाइना वॉर और कितना असर होगा इस फिल्म में इंडियन हिस्ट्री का। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत की सच्ची दास्तान के हमारे 2 एपिसोड्स आ चुके हैं जिसमें मैंने आपको इंडिया की हिस्ट्री के अलग अलग चंक्स बताए हैं और आज मैं बात करने वाली हूँ 1960 से लेकर 1965 में हुए मेजर इंसिडेंट्स के बारे में। और क्यों करूँगी फिर से बता देती हूँ, ताकि जब आप सलमान खान की फिल्म भारत देखने जाएं तो आपको वो फिल्म आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि उस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर भारत की जर्नी नहीं है बल्कि हमारे देश भारत की भी जर्नी साथ में चलेगी। तो साइमल्टेनियसली भारत के ऊपर, भारत के कैरेक्टर के ऊपर भारत के अंदर हो रहे इंसिडेंट्स का क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देखने को मिलेगा। तो वो समझने के लिए आपको एक बार हिस्ट्री का ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। तो मैंने बता दिया 1959 तक क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं 1960 से में हुए मेजर इंसिडेंट्स की। आज मैं बात करने वाली हूँ 1962 में जो हुई थी इंडिया चाइना वॉर, उसके बारे में। इंडिया चाइना वॉर जो हुई थी वो शुरू बेशक 1962 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो गई थी। जो रिलेशंस में जो खटपटाहट आनी शुरू हुई थी वो काफ़ी पहले से हो गई थी। जिस तरह से 1949 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और 1950 में वो लागू किया गया था, ठीक उसी तरह से 1949 में चाइना में भी एक चेंज आया था। वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम की पार्टी आई थी। तो दोनों ही देशों की नई तरीके से एक शुरुआत हुई थी। और क्योंकि चाइना इंडिया का एक नेबर है, इसीलिए नेहरू जी लेकर चल रहे थे। वो चाहते थे कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे रहें। इसीलिए जहाँ भी मतलब चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए मना कर दिया जाता था, वहाँ इंडिया भी पीछे हट जाती थी, ताकि मतलब वो भाई भाई वाली चीज़ रहे। और 1954 में एक ट्रीटी भी साइन हुई थी, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में जिसके बारे में बताया था। इंडिया और तिब्बत के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, पंचशील अग्रीमेंट। उसके बाद नेहरू जी ने इंडी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करके एक वो भी स्लोगन भी जारी किया था, जिसके तहत ये था कि चाइना और इंडिया तो भाई भाई हैं और हमारे बीच एक अच्छे रिलेशन है। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये स्लोगन जारी किया गया था। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही टाइम तक रहा, मतलब इंडिया अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा था, लेकिन चाइना थोड़ा कट कर रहा था और इसका मेजर असर हुआ। तो जब 1959 में जब इंडिया ने तिब्बतियंस को जगह दी, दलाई लामा को जगह दी, शरण दी अपने में, क्योंकि चाइना ने कब्जा कर लिया था तिब्बत के ऊपर, तब से मेजर ड्रिफ्ट आया था इंडिया और चाइना के रिलेशन में। क्योंकि चाइना ने कब्जा किया हुआ था तिब्बत के ऊपर और इंडिया ने तिब्बत को सहारा दे दिया था, इसी वजह से वहाँ से मेजर ड्रिफ्ट आना शुरू हुआ। फिर आगे चलकर 1962 अक्टूबर में चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर। 20 अक्टूबर 1962 वाले दिन अटैक होने शुरू हुए आसाम वाली साइड पर। और अचानक से सुबह में मतलब आर्मी वाले लोग उठे और देखा तो वहाँ से पहला बम आया, दूसरा बम आया और इस तरह से लगातार उधर से बमबारी होनी शुरू हो गई। अब वहाँ तैनात लोगों ने मतलब पहले से सोचा हुआ था, इंडिया को था ही नहीं बिल्कुल, ज़रा सा भी ऐसा कुछ सोच में दूर दूर तक भी नहीं था कि चाइना इंडिया पर अटैक कर सकता है। इसीलिए इंडियन आर्मी तैयार ही नहीं थी। अब जब लगातार वो अटैक होने शुरू हुए तो मतलब काउंटर अटैक के लिए तैयारी की जानी शुरू की, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद थी ही नहीं वहाँ चाइना के मुकाबले। फिर 2 दिन तक लगातार ये बमबारी होती रही और उसके बाद नेहरू जी ने पब्लिक को एड्रेस करते हुए बताया कि इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर चाइना अटैक कर रहा है। फिर ये सिलसिला चलता रहा और इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। तो उधर के जो छोटे छोटे जो शहर थे वहाँ से लोगों को खाली करवाना शुरू किया गया और वहाँ के बैंक्स के नोट्स जला दिए गए, करेंसी को उठा के छुपा दिया गया, क्योंकि चाइना ने आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया था और इंडिया के ऊपर कब्जा करना, उधर वाले रीजन्स, ऊपर वाले रीजन्स के ऊपर, असम और नॉर्थ ईस्ट वाले के ऊपर अटैक करना और कब्जा करना शुरू कर दिया था। साथ ही ये खबर भी फैलनी शुरू हो गई थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के ऊपर चाइना कब्जा कर लेगा। ये वॉर चलती रही 1 महीना, 1 दिन ये वॉर चली। और जब 1 महीना पूरा हो गया उसके बाद नेहरू जी ने फिर से पब्लिक को एड्रेस किया और अब उन्होंने जिस तरह का जो मैसेज उन्होंने दिया था उससे साफ था कि इंडिया हार चुकी है और अब हमारे पास कुछ साधन नहीं बचे हैं, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी इंडियन आर्मी के मुकाबले। तो उस वक्त सब लोग मान चुके थे कि अब तो इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा गया चाइना के हाथ में। लेकिन अगले ही दिन चाइना ने सीज फायर अनाउंस कर दिया और वहाँ वॉर ख़त्म हुई 1 महीना 1 दिन बाद।
और लेकिन उस वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुए थे। इंडिया का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। 42,735 किलोमीटर की ज़मीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। इतनी बड़ी ज़मीन जिसमें दिल्ली जैसे तकरीबन 28 शहर तो बस ही सकते हैं। साथ ही इसका असर हुआ, तकरीबन 1400 जवान इस लड़ाई में शहीद हुए और 1000 के करीब घायल हुए थे। वहीं 4000 जवान गायब हो गए इस लड़ाई में और 4000 को प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया। तो इस लड़ाई का इंडिया के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हुआ था। हालांकि जंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन फूड शेल्टर वगैरह की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई थी। इस जंग का असर आज तक देखने को मिलता है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस दोबारा उनमें सुधार आ ही नहीं पाया और साथ ही इस हार का नेहरू जी की हेल्थ पर इतना ज़्यादा असर होने लगा कि जंग के ख़त्म होने के 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। और इसका रीज़न भी यही माना जाता है कि वो हार का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ था। उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। 1964 में नेहरू जी इस दुनिया से चल बसे हार्ट अटैक की वजह से। तो 1960 से लेकर 65 तक के बीच के ये 2 मेजर इंसिडेंट्स थे जो मैंने आपको आज बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझ आए होंगे। जो चीज़ नहीं समझ आई आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1966 से लेकर 1969 के बीच इंडिया में क्या मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में। साथ ही मेरी पिछली वीडियो के नीचे ये कमेंट में किसी ने पूछा था कि भारत का ट्रेलर कब आएगा, तो बता देती हूँ भारत का ट्रेलर आने वाला है 24 अप्रैल, यानी कि कुछ ही दिन बाकी हैं जब हमें सलमान खान फिर से स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं डिटेल्स आपको बता रही हूँ वो आपको मदद करेंगी सलमान खान की फिल्म भारत देखने में। बाकी जो भी आपको सवाल आपके जहन में आता है ज़रूर पूछिए, मैं जवाब दूंगी। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को। मैं हूँ सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।